हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद माही। आज हम करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में। तो जानते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं। बेसिकली उनका जो बर्थ है वो आपका 26 मार्च 1874 को हुआ है। और इनका जो बर्थ है, बर्थ का जो इनका प्लेस है 26 मार्च 1874 के अंदर बर्थ प्लेस है इनका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यानी कि ये अमेरिकन पोएट हैं। और बेसिकली आप देख सकते हैं 1874 से लेके 1963 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो इस टाइम पे यानी कि ये एक मॉडर्न पोएट कहलाए जाएंगे, सबसे पहली बात। और अगर इनकी डेथ की बात करी जाए तो 1963 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। जानते हैं फिर इनके बारे में। सबसे पहली बात, ये अमेरिकन पोएट थे, उसके अलावा डायमॉक पोएट ग्रुप था और ये उसके मेंबर भी थे। अमेरिका का ये पोएट ग्रुप था डायमॉक, यहाँ के ये मेंबर थे, इस ग्रुप के ये मेंबर थे। जिस तरीके से आप अमेरिकन लिटरेचर के अंदर ट्रांसेंडेंटलिज्म पढ़ते हो और उसके अंदर एमर्सन थे, वोल्ट विटमैन थे, ठीक उसी तरीके से एक ग्रुप था जिसका नाम था डायमॉक पोएट ग्रुप। याद रखिएगा, डायमॉक पोएट ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्पज से। और अगर बात करी जाए जो इनकी पोयम की सेटिंग रहती थी ना, वो रूरल लाइफ के अंदर रहती थी, यानी कि जो इनका बचपन रूरल लाइफ के अंदर बीता है ये उसके बारे में ज़्यादा बातें करते थे, जो न्यू इंग्लैंड अमेरिका के अंदर है। और इनको 4 बारी पुलिट्जर प्राइज भी मिला हुआ है इनकी पोएट्री के लिए। और अगर बात करें इनकी फर्स्ट पोयम के बारे में, तो सबसे पहली इनकी पोयम थी द बटरफ्लाई एंड एलगी इन 1894। ये जो पोयम है बटरफ्लाई एंड एलगी इन 1894, ये बटरफ्लाई के बारे में है। इसके अंदर डेड एलगी, एलगी का मतलब होता है सैडनेस, यानी कि एक ऐसा गीत जो सैड हो, यानी कि किसी की मृत्यु के टाइम पे जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग एलगी कहते हैं। और ये जो एलगी ये बटरफ्लाई के ऊपर है। यहाँ बटरफ्लाई से मतलब है कि एक टाइम पे जो बटरफ्लाई थी जब वो जिंदा थी तो फुल ऑफ लाइफ थी, ब्यूटी थी, मूवमेंट था उसकी ज़िंदगी में, लेकिन अब वो बटरफ्लाई क्या हो चुकी है, मोशनलेस हो चुकी है। इसी जो इनकी ये पहली पोयम है इनके अंदर इन्होंने मेलैंकली टोन का यूज़ किया है और नेचर को रिफ्लेक्ट किया है। और ये पोयम इन्होंने लिखी थी 1894 के अंदर, यानी कि 20 साल की उम्र में इन्होंने ये पोयम लिख दी थी। उसके अगले ही साल 1895 के अंदर इनकी शादी हुई थी इलिनोर मैरियम वाइट के साथ। उसके बाद बात करते हैं 1913 के अंदर इनकी सबसे पहली पोइट्री की बुक आई थी जिसका नाम था अ बॉयज विल। और उसके बाद इनकी पोइट्री की बुक आई थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 के अंदर। अब बॉयज विल के अंदर क्या बताया गया है, इन्होंने खुद के ही यहाँ पे जो ये बॉय यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद के लिए ही यूज़ किया है। और ये जो बॉय है इनकी इनर जर्नी के बारे में बताया है जब वो यंग बॉय थे और जैसे जैसे वो ग्रो हुए इनटू मैच्योरिटी, तो ये बात इसके अंदर बताई गई है। इसके अंदर उनके डिज़ायर, ड्रीम्स, लोनलीनेस, जो उन्होंने स्ट्रगल अपनी लाइफ के अंदर किया है अपने यंग एज से और मैच्योरिटी के अंदर, जो उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। और बेसिकली ये जो अ बॉयज़ विल जो पोएम है इसका जो मेन थीम है वो है ड्रीम वर्सेस रियलिटी। इसके अंदर इन्होंने थीम दिखाया है सेल्फ डिस्कवरी का, इंडिपेंडेंस का। तो ये सब ये इनकी रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है अ बॉयज़ विल। उसके बाद बात करते हैं कि इनको 4 बारी मैंने आपको बताया कि पुलिट्जर प्राइज मिला है। तो सबसे पहले कब मिला था, तो 1924 के अंदर, यानी कि 40 साल की उम्र में इनको पुलिट्जर प्राइज मिल गया था। इनकी बुक थी न्यू हैम्पशायर, इसके लिए मिला था। अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स, ये इस पोएम का ये जो बुक है इसका सब टाइटल है। सेकेंड इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1931 की जो कलेक्टेड पोएम है उनके लिए। थर्ड इनको मिला है अ फर्दर रेंज 1937 के लिए। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जो आपकी फर्दर रेंज है, इसी की हमने लास्ट पोएम भी रिवाइज करी है, प्रोवाइड प्रोवाइड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है प्रोवाइड प्रोवाइड, ये फर्दर रेंज का ही पार्ट है। और अगर हम बात करें फोर्थ पोएम की विटनेस ट्री, इसके अंदर विटनेस जो बताया गया है, जो ट्री को विटनेस बताया गया है वो पास्ट इवेंट का विटनेस बताया गया है।
जो यहाँ पे ये ट्री काम करता है, एक्ट एज एन विटनेस टू पास्ट इवेंट, और एम्फेसाइज किया है जैसे कि टाइम पास तो हो जाता है, टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन जो मेमोरीज हैं वो रह जाती हैं। तो आप इसके अंदर ये देखेंगे, अ विटनेस ट्री के अंदर जो थीम है मेनली, एम्फेसाइज हाउ टाइम पासिस बट मेमोरी रिमेन्स एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पास्ट इवेंट्स। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर हमने देखा था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये जो 1914 के अंदर इनकी पोइट्री की बुक आई थी, इसके अंदर इनकी बहुत सारी जो पोइट्रीज हैं वो भी फेमस हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपने मेंडिंग वॉल के बारे में सुना होगा, होम ब्यूरियल के बारे में सुना होगा, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये वाली पोएम आपको आपके मास्टर्स कोर्सेज के अंदर भी दिख जाएंगी। उसके बाद अगर हम न्यू हैम्पशायर की बात करें, न्यू हैम्पशायर के अंदर इन्होंने बहुत फेमस इनकी एक पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस बेसिकली इन्होंने वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया है, किस तरीके से या तो ये संसार आग से ख़त्म हो जाएगा या ये संसार आइस से ख़त्म हो जाएगा। वैसे हम एक एक करके इनकी सारी पोइट्रीज कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना देखिए कि न्यू हैम्पशायर जो है इसी के अंदर पोइट्री है फायर एंड आइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इनको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला है पॉलिटिकल वर्क के लिए 1960 के अंदर, 1960 के अंदर, यानी कि इनकी डेथ से ठीक 3 साल पहले इनको ये अवार्ड मिला है। और 1961 के अंदर, 1961 के अंदर रॉबर्ट फ्रोस्ट बिकेम पोएट ल्यूरेट ऑफ वर्मेंट, यानी कि इनको पोएट ल्यूरेट की उपाधि दी गई थी। कहाँ की? वर्मेंट के पोएट ल्यूरेट की इनको उपाधि मिल गई थी, और इनको न्यू इंग्लैंड पोएट भी कहा जाता है। इनकी फेमस पोएम मैंने यहाँ पे लिख दी है, अ रोड नॉट टेकन, बिर्चेस, प्रोवाइड, क्रिसमस ट्री, मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल मैंने आपको अभी बताया, ये मेंडिंग वॉल जो है ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन का पार्ट है। द ऑन सेट, फायर एंड आइस हमने अभी किया, न्यू हैम्पशायर का पार्ट है, और न्यू हैम्पशायर के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। कब मिला था इनको पुलिट्जर प्राइज? 1924 के अंदर मिला था इनको पुलिट्जर प्राइज न्यू हैम्पशायर के लिए। ठीक है। द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन भी इनकी नॉर्थ ऑफ बोस्टन से रिलेटेड है। होम ब्यूरियल, ये दोनों नॉर्थ ऑफ बोस्टन से रिलेटेड हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और आई थिंक इतना आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। और ये रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो है आपका, ये आपके एमए के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज, thank you for watching. Please give positive comment, like the video and subscribe my channel.